हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलने की होगी, जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी के पी के एक्स को निकलवाने की होगी। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इधर से बहुत बहुत तगड़ा उम्दा मैथ की सवाल आते हैं। तो बहुत ध्यान सुनना। पहला वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डाल रहा हूं। डिसोसिएशन ऑफ PCl5। डिसोसिएशन ऑफ PCl5, बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से। PCl5 को डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा? PCl3 प्लस Cl2 मिलेगा। क्या मिलेगा? PCl3 प्लस Cl2 मिलेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है ये इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है। इक्विलिब्रिएटेड रिवर्सिबल रिएक्शन है जहां पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर कांस्टेंट एट द सर्कमस्टेंसेस लेवल। मतलब यहां पर टेम्परेचर T कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। और ये जो PCl5 है इसकी इनिशियल मोल जहां से आप शुरू कर रहे हो वो A हमने पकड़ा है। लेट अस एज्यूम हमने पहले से ही ये पकड़ लिया है कि जो रिएक्शन शुरू हो रहा था इनिशियली PCl5 की मोल क्या है? A है। PCl5 क्या है मेरे दोस्त? ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। और PCl3 और Cl2 ये दोनों हमारे प्रोडक्ट है, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट है। तो पहले तो ये बात को बहुत ध्यान से सुन लेना कि ये पहले से इनिशियली इसके मोल क्या है? A। ये दोनों की इनिशियल मोल क्या है? 0, क्योंकि रिएक्शन जब शुरू हो रहा है एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन तब तो प्रोडक्ट नहीं थे, तो प्रोडक्ट के मोल क्या होंगे? 0। इसके मोल हमने A पकड़ लिए हैं। और ये जो PCl5 डिसोसिएट कर रहे हैं, मान लो कि इसके डिसोसिएशन क्या हो रहा है? X अमाउंट डिसोसिएटेड अमाउंट आफ्टर सम रिएक्शन, कुछ रिएक्शन के बाद ये कितना डिसोसिएट कर रहे हैं? X अमाउंट। तो ये भी बहुत ध्यान से देख लेना कि रिएक्टेंट की जितनी अमाउंट डिसोसिएट करेंगे, आयोनाइज्ड होंगे, वो रिएक्टेंट वो जो डिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है उसी के अमाउंट में प्रोडक्ट की उत्पत्ति होगी। मतलब जितना रिएक्टेंट डिसोसिएट करेगा उतना प्रोडक्ट उत्पन्न होंगे। तो आप बोलोगे कि अगर PCl5 X अमाउंट करके डिसोसिएट कर रहा है तो मेरे दोस्त PCl3 और Cl2 ये X अमाउंट करके गेन या प्रोड्यूस होंगे मीडियम में। मतलब रिएक्टेंट की डिग्रेडेशन और लॉस जितनी अमाउंट में होगी, प्रोडक्ट की गेन और प्रोडक्शन उतनी ही अमाउंट में होना चाहिए। तो इसको बहुत ध्यान से छाप लो। इसके बाद मैं एक बहुत बढ़िया, ये जो बोर्ड है इसमें बहुत बढ़िया तरीके से एक बहुत बढ़िया एक प्रदर्शन आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, उसको देखना। बहुत 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 ध्यान से देखना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना। ये अगर करना सीख गए तो कोई भी मैथ, कोई भी सवाल आप आसानी से चुटकियों में कर सकते हो। लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। इधर है PCl5, इससे बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। थोड़ा गैप लेके करना। ये क्या है? T कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। ये पूरा प्रोसेस के लिए TPV कांस्टेंट है। ओके, इधर लिखो इनिशियल मोल। सबसे पहले इधर लिखो इनिशियल मोल, इधर लिखो फाइनल मोल। क्या लिखोगे? फाइनल मोल। उसके बाद लिखो कंसेंट्रेशन। क्या लिखोगे? कंसेंट्रेशन। उसके बाद में लिखो मोल फ्रैक्शन। क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन। और एकदम अंत में लिखो पार्शियल प्रेशर। क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर। ओके, लिख सकते हो। और एक बात सुनना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल बाई वॉल्यूम, इसको लिख लेना। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल बाई वॉल्यूम। मोल फ्रैक्शन मतलब जिसकी मोल फ्रैक्शन निकल रहे हो उसकी मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, इसको भी लिख के रखो।
कंसंट्रेशन मतलब मोल बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मोल है उसको कंसंट्रेशन बोलोगे। मोल फ्रैक्शन मतलब जिसकी मोल फ्रैक्शन निकलवा रहे हो उसकी मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। और पार्शियल प्रेशर, जो डाल्टन की पार्शियल प्रेशर लॉ है, Pi इज इक्वल टू XI इंटू पी, मतलब जिसकी पार्शियल प्रेशर निकल रहे हो उसकी मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर लिख सकते हो। ये डाल्टन की पार्शियल प्रेशर लॉ है, जिसकी पार्शियल प्रेशर निकलवा रहे हो उसी की मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। बहुत सही है, बहुत सही है मेरे दोस्त। ये पहले, ये तो जो आप लोगों के सामने ये प्रदर्शन है इसको पहले अपने कॉपी में डालो, पहले इसको कॉपी में डालो और देखते रहो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या माना था, ये इनिशियल मोल ए था, इसका था 0, इसका था 0, बहुत बहुत आसान है। इसका इनिशियल मोल ए था, हमने ये पकड़ा था, ये 0 ये 0। कितना अमाउंट में ये रिएक्शन कर रहा है, x, तो x की डिग्रेडेशन हुई, तो भाई साहब यहाँ पर x की प्रोडक्शन होगी, यहाँ पर भी x की प्रोडक्शन होगी। जी बिल्कुल होगी, जी बिल्कुल होगी। a से x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की मोल घट गया तो इधर क्या पड़ा है a माइनस एक्स, इधर क्या पड़ा है सिर्फ x, इधर भी क्या पड़ा है सिर्फ x। यहां पर वॉल्यूम क्या है v, तो कंसंट्रेशन क्या होगा इसकी a माइनस एक्स बाई वी, इसकी क्या होगी x बाई वी, इसकी भी क्या होगी x बाई वी। लिखो, कंसंट्रेशन लिखना हो गया, कंसंट्रेशन लिखना हो गया। अब मोल फ्रैक्शन क्या होगी, इसकी मोल क्या है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल क्या है a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो क्या होगा a माइनस एक्स ऊपर नीचे a प्लस एक्स लिख सकते हो। देखो इसकी फाइनल मोल क्या है a माइनस एक्स। मोल फ्रैक्शन निकलवाओगे तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकलवाओगे उसकी मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो भाई साहब PCl5 की मोल क्या है a माइनस एक्स, क्या है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस एक्स। देखो तो क्या होगा a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया a प्लस एक्स, वो क्या है टोटल मोल, तो इसकी भी क्या होगी x बाई ए प्लस एक्स, इसकी भी क्या होगी x बाई ए प्लस एक्स। आप बोलोगे जी बिल्कुल होगी, होगी ना। पार्शियल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर तो आपने पकड़ लिया है, तो मोल फ्रैक्शन क्या आया a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। इधर क्या होगा x बाई ए प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर, इधर क्या होगा x बाई ए प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। लिखो लिखो, ये वाला जो हिस्सा है इसको अगर आपने बना लिया तो मेरे गारंटी है मेरे दोस्त, इसके बाद आपको कहीं पर भी कोई समस्या की गुंजाइश नहीं है, कोई भी नहीं। आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन ये वाला हिस्सा आपको बनाना होगा। पहले तो ये वाला हिस्सा को बनाना सीख लो, क्योंकि पहला था एक्स की डिग्रेडेशन हुई तो क्या पड़ा है a माइनस एक्स, इधर था 0, पहले तो प्रोडक्ट नहीं थे मेरे दोस्त, एक्स उत्पन्न हुए तो एक्स। ये पूरा हिस्सा बहुत ध्यान से देख लेना, इसको वीडियो को पहले जाओ कुछ सेकंड पहले लेके जाओ, इसको बहुत ध्यान से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन ये वाला हिस्सा को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। अगर हो गया तो आपके पास भाई कंसंट्रेशन भी था, आपके पास कंसंट्रेशन भी था, आपके पास मोल फ्रैक्शन भी था, और आपके पास क्या क्या था, आपके पास पार्शियल प्रेशर भी था। आप बोलोगे जी बिल्कुल था, तो क्या होगा, रिएक्शन क्या थे, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, तो Kc क्या होगा, आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। आप बोलोगे जी बिल्कुल, ऊपर प्रोडक्ट आएंगे नीचे रिएक्टेंट आएंगे, हिसाब के मुताबिक वही आना चाहिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, तो क्या होगा, ऊपर आएगा x बाई वी इंटू एक्स बाई वी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स बाई वी, होगा ना। PCl3 की कंसंट्रेशन देख लो x बाई वी थी, Cl2 की कंसंट्रेशन देख लो x बाई वी थी, तो ये क्या होगा a माइनस एक्स बाई वी। हाँ होगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v इंटू ए माइनस एक्स, ये होगा, क्योंकि एक भी से कट जाएगा, x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर इंटू वी इंटू ए माइनस एक्स, तो केसी का जो फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई वी इंटू ए माइनस एक्स। इसको बक्सा में डाल लो, इसको बक्सा में डाल लो, हुआ, हो गया केसी। अब क्या निकलवाओगे, आप बोलोगे सर केपी निकलाओ, केपी निकलवाओ। केपी क्या होगा, आसान है मेरे दोस्त, देखो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2
डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यही तो होगा। इधर क्या होगा, आप बोलोगे सर x बाई ए प्लस एक्स इंटू पी, ये था पार्शियल प्रेशर। इधर भी x बाई ए प्लस एक्स इंटू पी, ये था पार्शियल प्रेशर। नीचे क्या था, a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू पी होगा। देख लो आपने नोटबुक में, अपने कॉपी में, क्योंकि मेरा तो याद में है। तो PCl3 क्या होगा, ये होगा। देख लो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 ये है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 ये है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 ये आप लोगों ने निकलवाए थे। तो क्या होगा, एक a प्लस एक्स के साथ एक a प्लस एक्स कट जाएगा, एक p के साथ एक p कट जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर इंटू पी, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू पी, नीचे क्या है a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पड़ा है। ये आपका केपी का फॉर्मूलेशन आया, ये आपका केपी का फॉर्मूलेशन आया। तो देख लो ये आपका केपी का फॉर्मूलेशन आया। अगर आ गया इसके बाद आप बोलोगे सर और एक टर्म बाकी है उसको भी करा दो, वो है kx। क्या है, आप बोलोगे सर वो है kx, कर लो kx। क्या होगा kx, आप बोलोगे सर kx मतलब मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। तो क्या होगा, ऊपर पड़ा रहेगा x बाई ए प्लस एक्स इंटू एक्स बाई ए प्लस एक्स, p तो नहीं है ना, सिर्फ वो तो पार्शियल प्रेशर के लिए p आ रहा था, मोल फ्रैक्शन के लिए p नहीं आएगा। इधर होगा a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, तो क्या होगा, एक a प्लस एक्स, एक a प्लस एक्स को कट दो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है kx। ये क्या है, ये है kx। तो आपके सामने kc भी आ गया था, kp भी आ गया था और kx भी आ गया। ये है एक हिस्सा, ये है एक हिस्सा, एक हमने करवाए हैं और एक हम करवाएंगे। हुआ, आशा करता हूं कि हो गया। अब दूसरा देखो, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होगा, आप बोलोगे सर CH3COOH, ये क्या है, आपका एसिटिक एसिड है या इथानोइक एसिड है, इसके साथ CH3CH2OH मतलब इथाइल अल्कोहल या इथानॉल, इसकी रिएक्शन करवाओ तो उत्पन्न होगा CH3COOCH2CH3 प्लस H2O, ये उत्पन्न होंगे। देखो एसिटिक एसिड के साथ इथेनॉल की रिएक्शन करवाओ तो एस्टर उत्पन्न होंगे। ये क्या है, आप बोलोगे सर इथाइल एसीटेट है या इथाइल इथेनोएट है, क्या है, CH2CH3 क्या है, इथाइल है। ये वाला हिस्सा में 2 कार्बन है तो इथ है, कार्बन के साथ कार्बन के सिंगल बॉन्ड बनता है तो N है, C मतलब एस्टर है मतलब OH है, तो ये इथाइल इथेनोएट है या इथाइल एसीटेट है। तो क्या होगा, बहुत आसान है। अब क्या करोगे, आप बोलोगे सर पहले तो वो वाला हिस्सा दिखाओ, इनिशियल मोल, बहुत ध्यान से देखना, इनिशियल मोल, फाइनल मोल, कंसेंट्रेशन, उसके बाद मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर, ये चीज है। आप बोलोगे हाँ सर ये चीज है, ये चीज है। पहले देखो CH2COOH मान लो कि ये A है ये B है, मतलब ये दोनों को हमने लेट अस एज्यूम लिख दिए। क्या, लेट अस एज्यूम कि आप ये मान रहे हो कि रिएक्शन के एकदम इनिशियल समय में एसिटिक एसिड आपके पास A मोल है और इथेनॉल आपके पास B मोल है। तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट तो 0-0 करके होगा, प्रोडक्ट तो 0-0 करके होगा। हाँ बिल्कुल होगा, जो कि मैं मान भी रहा हूं। और ये पूरा हिस्से में PVT कांस्टेंट है, ये जो पूरा हिस्सा है इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट है। मतलब आप बोलोगे सर एसिटिक एसिड कितने लिए हो, A मोल, इथेनॉल कितने लिए हो, B मोल, तो एस्टर कितना होगा। आप बोलोगे सर प्रोडक्ट है भाई, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना होगा 0, ये भी प्रोडक्ट है, कितना होगा 0। तो ये कितना रिएक्शन कर रहा है, X, तो X अमाउंट डिग्रेडेशन हुआ, इधर भी X अमाउंट डिग्रेडेशन होगी, तो इधर X अमाउंट की प्रोडक्शन होगी, इधर भी X अमाउंट की प्रोडक्शन होगी। मतलब रिएक्टेंट से जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की लॉस होगी रिएक्शन के समय में, उतने ही रिएक्टेंट उत्पन्न होंगे रिएक्शन के बदौलत। तो आप बोलोगे सर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट जितना घट रहा है, रिएक्टेंट जितना लॉस हो रहा है, रिएक्टेंट जितना डिग्रेडेशन कर रहा है, उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके सामने प्रोड्यूस्ड होगा। तो भाई साहब ये कितना अमाउंट पड़ा है, फाइनल मोल A-X, ये कितना होगा B-X, ये सिर्फ X, ये भी सिर्फ X।
बोल सकते हो ना, बोल सकते हो ना। कंसंट्रेशन क्या निकालोगे आप? बोलोगे सर भाई साहब C इक्वल टू एन बाई वी है, C इक्वल्स टू एन बाई वी है, मतलब कंसंट्रेशन की टर्म क्या है? मोल बाई वॉल्यूम। तो क्या होगा? इधर होगा A माइनस एक्स बाई वी, इधर होगा B माइनस एक्स बाई वी, इधर क्या होगा? इधर होगा A माइनस एक्स बाई वी, क्योंकि वॉल्यूम तो उधर कांस्टेंट पड़ा है कंटेनर की, तो A माइनस एक्स बाई वी, इधर B माइनस एक्स बाई वी, इधर सिर्फ एक्स बाई वी, इधर भी एक्स बाई वी। लिख सकते हो, लिख सकते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसकी मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला क्या है? आप बोलोगे सर मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला तो ये है कि जिसकी मोल फ्रैक्शन निकलवाने के लिए बोलेगा उसकी मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो एक्स आई क्या है? एन आई बाई एन। आई की मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू आई की मोल बाय टोटल मोल, ये लिख सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा भाई? इसकी मोल क्या है? ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सबकी मोल क्या है? ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स। तो क्या होगा? ऊपर है ए माइनस एक्स, नीचे है ए प्लस बी। क्या होगा? ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, क्योंकि देखो इसकी मोल क्या है? ए माइनस एक्स, सबकी मोल क्या है? ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो देखो ये हो सकता है, तो ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी, इधर क्या होगा? बी माइनस एक्स बाई ए प्लस बी, इधर क्या होगा? एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इधर भी क्या होगा? एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। लिख सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन भी आप निकलवा चुके हो। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? डाल्टन की एक पार्शियल प्रेशर की लॉ आती है, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या आती है? पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू, ये देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ आई इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ आई इनटू टोटल प्रेशर। मतलब किसी की भी पार्शियल प्रेशर निकलवाओ तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पड़ती है। देख लो, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? इधर तो आप मोल फ्रैक्शन निकलवा चुके हो, तो a माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी, इधर क्या होगा? b माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी, इधर क्या होगा? एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी, इधर क्या होगा? एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी। लिख लो। पहला तो ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम सबसे आवश्यक है, ये डायग्राम सबसे जरूरी किस्सा है। इसको बनाना हो गया तो आप आसानी से कुछ भी निकलवा दोगे। तो देखो अगर लिखना हो गया तो इसको हटाए, अगर लिखना हो गया तो इसको हटाए, पूरा का पूरा नहीं हटाएंगे, पूरा का पूरा नहीं हटाएंगे। तो कितने अमाउंट तक हटाओगे? फाइनल मोल तक हम हटा देते हैं, क्योंकि एक एक करके एक एक किस्सा को मिटाएंगे, एक एक किस्सा को करेंगे और एक एक किस्सा को हटाते जाएंगे। देखो कैसे निकलवाना हो तो आपको कंसंट्रेशन लगेगा, इसलिए कंसंट्रेशन को हमने नहीं हटाया है। तो क्या होगा? देखो केसी क्या होगा? आप बोलोगे सर ऊपर आएगा प्रोडक्ट, नीचे आएगा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 COO CH2 CH3 एस्टर है ये है आपका इथाइल एसीटेट, इसके साथ पानी है ऊपर में प्रोडक्ट के तरह, और नीचे क्या आएगा? एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड CH3COOH इंटू CH3CH2OH, मतलब इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ऊपर देखो क्या आया? आप बोलोगे सर ऊपर आया x बाई वी इंटू एक्स बाई वी, लिख सकते हो? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे क्या आया? a माइनस एक्स बाई वी इंटू बी माइनस एक्स बाई वी, जिसका कंसंट्रेशन हुआ है हमने लिख दिए है। तो ऊपर क्या आया? ये भी कट रहा है, तो क्या पड़ा है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। कैसी हो गया? आप बोलोगे जी बिल्कुल हो गया, जी बिल्कुल हो गया मेरे दोस्त। देखो केसी का अमाउंट हमने निकलवा दिए हैं। अब कंसंट्रेशन को हटाया जाए, कंसंट्रेशन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो देखो अब क्या निकलवाओगे? अब क्या निकलवाओगे? kx निकलवाए, kx, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3 COO CH2 CH3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3 COOH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3 CH2OH, मतलब ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, सेम टू सेम केस। तो क्या होगा इधर? आप बोलोगे सर ऊपर क्या आ रहा है? x बाई ए प्लस बी इंटू एक्स बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू बी माइनस एक्स बाई ए प्लस बी। देखो हो रहा है ना? देखो पूरा का पूरा हिस्सा ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी जो हुआ है हमने, सॉरी हाँ लिख दिए हैं। तो ए प्लस बी इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, तो काट दो मेरे दोस्त।
तो ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर ये आ रहा है। देखो ये के एक्स की वैल्यू है, ये के एक्स की वैल्यूएशन आई, तो आप बोलोगे सर के सी और के एक्स इक्वल हो गया। तो देखो सर के सी और के एक्स इक्वल हो गया तो मोल फ्रैक्शन वाला हिस्सा को मिटाते हैं, तो आपके सामने से मोल फ्रैक्शन वाला हिस्सा को मिटाते हैं। इधर से पार्शियल प्रेशर को भी हटा दो, अब तो याद ही आ चुका होगा आपको। तो देखो के एक्स की वैल्यू क्या आया, एक साइड में लिख दो, के एक्स की वैल्यू क्या आया, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, सेम ही वैल्यू आ रहा है, सेम ही वैल्यू आ रहा है। आप बोलोगे जी आ रहा है, अब केपी निकलवाओ, केपी क्या होगा, आप बोलोगे सर केपी मतलब पार्शियल प्रेशर से करना पड़ेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3 COO CH2 CH3 मतलब वो एस्टर वाला कंपाउंड इंटू PH2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई P एसिटिक एसिड CH3 COOH इंटू P CH3 CH2OH मतलब इथेनॉल की पार्शियल प्रेशर, ये भी लिख दो। और अगर लिखना हो गया तो पूरा का पूरा हिस्सा को देखो क्या होगा, x इंटू पी बाई ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू पी बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी, बी माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी। तो क्या होगा, ये ए प्लस बी ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या होगा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ये पी कटेगा ये पी कटेगा ये पी कटेगा ये पी कटेगा, तो क्या उत्पन्न होंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो क्या उत्पन्न हुआ, के पी इक्वल्स टू क्या आया, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, हुआ ना, हुआ ना। तो आप क्या बोलोगे, के पी के सी इज इक्वल टू के एक्स इक्वल्स टू के पी। हुआ ये रिएक्शन, हुआ ये संबंध के सी के पी के एक्स के बीच में। और अगर ये संबंध हुआ तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि शॉर्ट ट्रिक को एक बार जहनी तौर पर याद में डालो, डालो अपने आप को एक बार शॉर्ट ट्रिक पे, और देखो मैंने ही बताया था आप लोगों के सामने कि क्या होता है मेरे दोस्त। एक बात को बहुत ध्यान से सुनना कि ये तो रिएक्शन था CH3COOH प्लस CH3CH2OH, इधर से रिएक्शन करके उत्पन्न हुआ था आप लोगों के सामने CH3COOH2CH3 प्लस H2O, ये उत्पन्न हुआ था। तो मेरे दोस्त डेल्टा एन क्या थे, D प्लस E माइनस A प्लस B, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट की स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की एडिशन माइनस रिएक्टेंट की स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की एडिशन, तो यही तो होगा ना। इधर क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो क्या होगा, डेल्टा एन इक्वल्स टू 0 आएगा, डेल्टा एन इक्वल्स टू 0 आएगा। आपके सामने हमने फॉर्मूला रखे थे केपी इक्वल्स टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन रखे थे ना, तो डेल्टा एन के ऊपर 0 लगवाओ तो क्या होगा, केसी आर टी टू द पावर 0, तो क्या होगा केसी, तो केपी इक्वल्स टू केसी हुए थे। यही तो शॉर्ट ट्रिक थे, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन के ऊपर 0 लगवाओ तो केपी इक्वल्स टू केसी आ रहे थे, और केपी इक्वल्स टू के एक्स पी टू द पावर डेल्टा एन, ये भी तो करे थे हम लोग। तो क्या होगा, आप बोलोगे सर डेल्टा एन के ऊपर 0 लगवाओ तो के एक्स पी टू द पावर 0 तो इक्वल्स टू के एक्स, तो क्या होगा केपी इक्वल्स टू के एक्स, तो क्या होगा केपी इक्वल्स टू के एक्स, हो सकता है ना। तो केपी इक्वल्स टू केसी है, केपी इक्वल्स टू के एक्स है, तो केपी केसी इक्वल्स टू भी के एक्स हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन है। तो जो शॉर्ट ट्रिक से आसानी से हो रहा था, यही लेंदी प्रोसेस से भी आप प्रूव कर सकते हो, यही लेंदी प्रोसेस से आप प्रूव कर सकते हो। ये हो गया, ये हो गया। बहुत 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 ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। हम आप लोगों को 3 होमवर्क दे रहे हैं, घर में करना, और बहुत बहुत मेहनत से लगन से करना ये तीनों। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हिट करवाओ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होगी क्लोज सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में। इसको करना, घर पे बैठ के करना, बहुत ध्यान से करना। दूसरे नंबर पे इसको करना, 2HI इधर से
H2 प्लस I2 की उत्पत्ति हो रही है, इसको करना घर पे। और तीसरे नंबर पे इसको करना N2 प्लस 3H2 हेबर प्रोसेस से 2NH3 बन रहा है। ये तीनों के लिए Kp, Kc और Kx इन तीनों की वैल्यू लेंदियर प्रोसेस से डिटरमाइन करना, लेंदियर प्रोसेस से डिटरमाइन करना। ये दो आप कर सकते हो। ये थोड़ा जटिल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हम करवा देंगे पिछले जो अगले लेक्चर आएगा उसमें, लेकिन घर में एक बार कोशिश करना, ये सेम प्रोसेस से हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर ये लेक्चर को समाप्त करने के लिए सोचा है, क्योंकि इसके बाद लास्ट लेयर की जो प्रिंसिपल है वो पढ़ा है, वो हम इसके बाद की जो वीडियो है उसमें पढ़ा देंगे, और कुछ मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन वो हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। इसी के साथ साथ आज के लिए अलविदा और जय हिंद।